प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए पालकी में संगम की ओर जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक दिया और पैदल जाने के लिए कहा गया। इसके बावजूद उनके शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ गए। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई, काफी झड़प हुई। इस झड़प में कई शिष्यों को हिरासत में भी ले लिया गया और एक साधु को पुलिस चौकी में पीटा गया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब तक प्रशासन सम्मान के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, तब तक मैं वसंत पंचमी का भी स्नान नहीं करूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन नोटिस नोटिस का खेल खेल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा मौनी अमावस्या का स्नान अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं वसंत पंचमी का स्नान भी करना नहीं चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रेरणा यात्रा का उद्देश्य गौ माता की रक्षा करना है और इसे रोकना सही नहीं है। इसके बाद मेला प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि उन्होंने बिना अनुमति के बग्घी के साथ संगम की ओर जाने की कोशिश की। इसके कारण संगम में भारी भीड़ और भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं। साथ ही भविष्य में उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश से रोक भी लगाया जा सकता है। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने 3 पेज का नोटिस प्रशासन को भेजा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आरोप गलत हैं, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास ना बग्घी थी और ना कभी रही। उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन पालकी में छोटे स्टील के पहिए लगे थे, लेकिन इसमें घोड़े या कोई मोटर वाहन नहीं था। उस दिन पुलिस ने जानबूझकर उन्हें रोक दिया और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना के बाद प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच तनाव बढ़ गया है। विवाद अब राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने शंकराचार्य के धार्मिक काफिले को रोककर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में संतों और श्रद्धालुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए साफ दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए, अन्यथा ये मानवाधिकार उल्लंघन माना जाएगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे तमाम लोग जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। इसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मैं ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों को प्रणाम करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो स्नान कर इस विवाद का समाधान करें। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि साधु बनने का अर्थ है निर्भिमानी होना। उन्होंने जोर देकर कहा कि माघ मेला साधना, ध्यान और तप का पावन पर्व है और इसे विवाद का मैदान नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि साधु विवाद में पड़ते हैं तो धर्म सनातन धर्म और हिंदू समाज का अनादर होता है। उन्होंने सभी से संयम बरतने का को कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद की वसीयत का हवाला भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक किसी अन्य व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं किया जा सकता। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनका पट्टाभिषेक वैध है और उनका उत्तराधिकारी भी सही है। उन्होंने झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। माघ मेले में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान प्रशासन की कथित लापरवाही और शिष्यों के साथ मारपीट की घटनाओं ने माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। पालकी को कई जगह खींचा गया है और कुछ जगह ढलान पर छोड़ दिया गया है, जिससे सुरक्षा खतरे और बढ़ गए हैं। प्रशासन ने बताया कि वो घटना की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अवैध या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालना मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। इस विवाद के बीच माघ मेले में वसंत पंचमी का स्नान जारी है और आज सुबह से ही 4 बजे से ही संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन और धार्मिक संगठन के बीच तालमेल जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा तनाव ना पैदा हो। बता दें कि ये विवाद अब केवल प्रशासन और संतों का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे में भी बदल गया है। सभी पक्षों से अपील की जा रही है कि लोग संयम बरतें और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालें।